सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट पढ़ने से पहले हम क्या सैटेलाइट का मतलब समझ लें। तो सैटेलाइट यहाँ पर हम नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को कह सकते हैं, जो हमारे प्लेनेट के रिवॉल्व करें, इसे हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है ना। तो अब काफ़ी सारे हम लोग ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना के रखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेदर कंडीशन, क्लाइमेट, वेदर और भी सारे सिग्नल्स हैं, वो हम सैटेलाइट के थ्रू भेजते हैं और रिसीव करते हैं। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में हम लोग भेजते हैं, और वो अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट दिन रात 24 घंटे चक्कर लगाती रहती है, चलती रहती है। ठीक है ना। सैटेलाइट अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, उसके ऑर्बिटल में। ठीक है ना। तो सवाल ये है कि इतना ये कंटिन्यू चल रही है, वो भी एक अर्थ के बाहर है, तो कहाँ से इसके पास चलने के लिए एनर्जी आती है? क्या रिसोर्सेस हैं इसके? कहाँ से हम लोग ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी दें? ये कैसे इतना चल रही, इतना बड़ा अर्थ के सरकमफ्रेंस से भी बड़ा चक्कर लगा रही है ना, डेली सुबह शाम। तो ये हमें समझना ये चाहिए कि यहाँ पर जो सैटेलाइट मूव करती है, ये जो मूव कर रही है सैटेलाइट, ये अर्थ के ऑर्बिटल में मूव कर रही है, और ये अपने आप मूव कर रही है। इसको कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। पहली बात सब समझो, कोई पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये एक ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ के ऑर्बिटल में भेज देंगे तो वो अपने आप मूव करने लगेगा। ठीक है ना। देखो, इससे पहले हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी के बारे में समझा था। एस्केप वेलोसिटी के बारे में क्या समझा था कि कुछ एक ऐसी वेलोसिटी दे दें हम अर्थ के सरफेस से उस किसी बॉडी को कि ग्रेविटी खींच ही ना पाए वापस, और ये बाहर इन्फिनिटी में चली जाए। तो ग्रेविटी कब नहीं खींचेगी? जब ग्रेविटी ज़ीरो हो। तो ग्रेविटी ज़ीरो कब होती है? जब वो इन्फिनाइट पे पहुंचा दो। तो ऐसी वेलोसिटी दो कि बॉडी इन्फिनाइट पे चली जाए, और वेलोसिटी वहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी, और अर्थ के सरफेस से, मतलब अर्थ के सरफेस में वापस लौट के नहीं आएगी। उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे यानी वेलोसिटी के 3-4 कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं। क्या 3-4 कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं? कि हमने कुछ वेलोसिटी दिया किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से, वो बॉडी पलट के वापस आ गई। डेफिनेटली वो कुछ एक कम वेलोसिटी होगी जो वापस आए जा रही है। फिर हमने एक ऐसी वेलोसिटी दी कि सरफेस से, अर्थ के सरफेस में वापस आई नहीं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था 11.2 किलोमीटर पर आवर, नहीं पर सेकेंड। इसीलिए पर सेकेंड है, यानी बहुत हाई वेलोसिटी है ये, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो क्या ऐसी भी कोई वेलोसिटी हो सकती है कि जो एस्केप भी ना हो और वापस भी ना आए? बात समझ रहे हो? एक तो एस्केप वेलोसिटी हो गई कि अर्थ ग्रेविटी दोबारा खींच ही नहीं पाई, ये तो हो गई एस्केप वेलोसिटी। और एक होती है जो हम लोग फेंकते हैं, बॉल ऊपर फेंकी, वापस बॉल नीचे आ गई। तो इनके बीच में भी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जहाँ पर ना तो ऑब्जेक्ट एस्केप कर पा रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में वापस आ पा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अब आई बात समझ में कि ना तो वो एस्केप कर पाएगा ऑब्जेक्ट, ना तो अर्थ से दूर जा पाएगा कभी वापस ना आए, ना ही वो वापस आएगा। तो ऐसी एक बैलेंसिंग वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऐसी एक वेलोसिटी दे दिया कि वो बाहर जाना चाह रहा है बॉडी, लेकिन अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स इसे वापस खींचे ले रहा है। फिर ये बाहर जाना चाह रहा है, फिर अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी तरफ खींचे ले रहा है। फिर ऐसे बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन एट ए टाइम अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स इसको नीचे पीछे खींचे ले रहा है। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिक एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है, यहाँ पे गोल 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 चक्कर लगाने लगता है। मतलब ना ही तो एस्केप हो पा रहा है, ना ही तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो पा रहा है। ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ
सैटेलाइट। किसी भी प्लेनेट पे अपनी अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पर, ग्रेविटी के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जनरल फार्मूला देखेंगे और फिर अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लो, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट है, वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी है, एच हाइट है, आर प्लस एच ये गलत लिखा हुआ है, आर प्लस एच मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के सरफेस से किस हाइट पर हमें सैटेलाइट को चक्कर लगवाना है वो होता है एच। तो आर प्लस एच, समझिए ना, आर प्लस एच, जहाँ जिस हाइट पर, सरफेस के जिस हाइट पर सैटेलाइट है उसे बोलेंगे एच। तो टोटल सेंटर से निकालेंगे तो आर प्लस एच हो जाएगा। ये ओके हो गया? ठीक है, समझ गए? ओके। अब देखो, अब हमें पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटी का फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। जी ग्रेविटी है ना, है कि नहीं, जी एम एम कैपिटल आर प्लस एच मतलब टोटल डिस्टेंस, छोटे वाले आर का स्क्वायर कह लो या कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर कह लो, बात एक ही है, या फिर स्मॉल आर लगा दो तो भी चलेगा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, हमें पता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, याद है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, छोटा स्मॉल आर, लेकिन स्मॉल आर को हमने कैसे लिख लिया, आर प्लस एच, रेडियस और प्लस हाइट, ऐसे करके यहाँ पे लिख लिया आर प्लस एच। ठीक है, अच्छा, एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तभी तो गोल 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 बराबर बैलेंस होकर घूम रहा है। मतलब ग्रेविटी का फोर्स और यहाँ पर सेंट्रीपिटल का फोर्स, ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तभी सैटेलाइट चक्कर लगा रही है। अगर ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा होता सैटेलाइट पर तो नीचे गिर जाती, है कि नहीं, नीचे गिर जाती ज़मीन में, लेकिन ये क्या है, बैलेंस पे है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स, ये और ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, तो दोनों को हम इक्वेट करा देंगे, यानी कि जी एम एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या करा देंगे, इक्वेट करा देंगे। जब इक्वेट करा देंगे तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली रिड्यूस होंगी। क्या रिड्यूस होंगी, स्मॉल एम से स्मॉल एम रिड्यूस हो जाएगा, ये फिर आर प्लस एच यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे स्क्वायर में आर प्लस एच, एक आर प्लस एच रिड्यूस हो जाएगा, समझिए ना, इधर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ आर प्लस एच है तो एक आर प्लस एच रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो बचेगा कुल मिला के वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम आर प्लस एच। ये आपका आ गया वेलोसिटी किसकी, ऑर्बिटल। ओके, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई यहाँ पे। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं क्या इसमें, चलो देखते हैं, और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि मास पर डिपेंड कर रहा है क्या, तो वो भी देखते हैं हम लोग कि और क्या चीज़ें आसान हो सकती हैं। देखो, यहाँ से और चीज़ें क्लियर होंगी और हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कहाँ पर, अर्थ में ले आने के लिए, अर्थ क्या, ठीक है ना, मतलब कहने का कि ये जो आया था ये ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर एनी प्लेनेट है, दिस इज फॉर एनी प्लेनेट। हम यहाँ पर अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई भी प्लेनेट के लिए उसकी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, यानी कि एम क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट, नहीं मास ऑफ द प्लेनेट। ठीक है ना, स्मॉल एम यहाँ पे कट गया था, ये मास ऑफ द सैटेलाइट था ये, ठीक है। और जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, यूनिवर्सल आर रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट है, एच जिस हाइट पर सैटेलाइट तुम आप घुमा रहे हो, रिवॉल्व करवा रहे हो, ये हो गया वो हाइट। ठीक है ना, तो ये तो हो गया जनरल फार्मूला। ठीक है, अगर अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अर्थ के लिए स्पेसिफाई कुछ निकाल लें क्या, चलो देखते हैं। तो हमें पता है कि ग्रेविटी का फार्मूला क्या है, जी एम
भाई आर स्क्वायर है, अर्थ की ग्रेविटी का फॉर्मूला जी एम आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, एम मास ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जी एम की जगह क्या डाल देंगे? जी आर स्क्वायर डाल देंगे, करेक्ट। जी एम को हटाएंगे, जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच डाल देंगे। आर स्क्वायर में से आर तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ की सैटेलाइट की, ये ठीक है ना। क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके सैटेलाइट की? अर्थ की सैटेलाइट की। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड आर प्लस एच जिस हाइट पर आपका सरफेस से सैटेलाइट घूमना है। इसका मतलब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आया कि मास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। मास तो गायब हो गया ना, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब रेडियस जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, यहाँ पर रेडियस का देखो एक अपॉन में भी है और ऊपर मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी, ये समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताना था आप लोगों को कि बेसिकली ये जो आर प्लस एच है ना, प्लस एच, जब ये बहुत अच्छी खासी हाइट है तब आप प्लस एच ले सकते हो। अगर अच्छी कोई मतलब ख़ास हाइट नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि 200-300 किलोमीटर पे है सरफेस के सैटेलाइट, एक्चुअली इतनी होती है, बहुत ज़्यादा हाइट पर होती नहीं प्रैक्टिकली ना। अर्थ में सैटेलाइट जो दी गई है वो ज़्यादा हाइट पर नहीं है। तो ये वाले एच को हम क्या करेंगे? अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑलरेडी बहुत बड़ा है अर्थ का। तो इस हाइट को हम क्या करेंगे? अवॉइड कर देंगे। तो इसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला कैसे रखेंगे आप? अगर रेडियस है ना एच से बहुत बड़ा है या हाइट बहुत छोटी है रेडियस से, तो एच को हम अवॉइड कर देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट, ये वाला अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर। एच को हटा दो तो एक आर से एक आर कट जाएगा और ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी अंडर रूट जी आर। समझ में आ गया? आया समझ में? ये इस तरीके से हम अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक आर से एक आर कट जाएगा तो अंडर रूट बचेगा जी आर, है ना। आर इज वॉट? आर इज एक आर से एक आर कट जाएगा, ये वाला देखो, एक आर से एक आर रिड्यूस हो जाएगा। कुल मिला के ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के सैटेलाइट की रेडियस और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है। तो ग्रेविटी तो खैर एक हद तक के तो कांस्टेंट रहती है, कुछ हद तक, कुछ किलोमीटर तक के हाइट तक के वैरी करेगी, लेकिन कुछ हद तक के कांस्टेंट रहेगी। बट रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। ओके।